ओ माय डियर फ्रेंड, मैं रोशन झा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी लोगों ने जो 15 दिन में 200 प्लस सब्सक्राइबर करके मुझे प्यार दिया, इसके कारण मैं अपने दिल की असीम गहराई से आप सभी को शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों, आप सभी ने जो 15 दिन में मुझे ये प्यार दिया वो यूं ही बनाए रखें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। दोस्तों, आप सभी के डिमांड पे मैंने इस पीडीएफ को आपके सामने लाया, जिसे एक वीडियो में कन्वर्ट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को ये समझने में आसान हो कि व्हाट इज़ ऑन पैसिव। ये ऑन पैसिव है क्या, क्यों पागल हो रहे हैं लोग ऑन पैसिव के लिए, क्यों 11 लाख मेंबर्स 1.1 मिलियन फाउंडर मेंबर्स इसमें अपने $102 लगा के बैठे हुए हैं। दोस्तों, अगर कंपनी फ्रॉड है, भागने वाली है, स्कीम है, स्कैम है, तो क्यों लोग पागल के तरह इस सिर्फ ऑन पैसिव सुनते ही उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, उस वीडियोस को देखना शुरू कर देते हैं, उस वीडियोस में कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। इन सारे सवालों का जवाब लेके आया हूं मैं इस वीडियो के माध्यम से। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि व्हाट इज ऑन पैसिव और व्हाट इज ओ फाउंडर और व्हाट इज गो फाउंडर। दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं। दोस्तों, मैं रोशन झा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, मैं फिर से 205 सब्सक्राइबरों को दिल की असीम गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, ऑन पैसिव क्या है? सबसे पहला सवाल सभी के दिमाग में यही आता है, ये ऑन पैसिव है क्या? ये क्या बला है कि लोग इसमें पागल के तरह अपने $102 $102 लगाए जा रहे हैं। सिर्फ इंडिया ही नहीं, अप्रॉक्स 200 प्लस कंट्रीज में ये धूम मचाए हुए है। अभी तक 1.1 मिलियन लोगों ने 1.1 यानी 11 लाख लोगों ने इसमें अपने पैसे लगा चुके हैं। दोस्तों, जानते हैं ऑन पैसिव है क्या? ऑन पैसिव एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि इट्स अ AI टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है। सिंपल सा, आसान सा भाषा में समझिए कि ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है। ओके, सॉफ्टवेयर कंपनी है, ध्यान देंगे, सॉफ्टवेयर। ओके, ऑन पैसिव एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वर्क करती है। इसके पास अपने सारे सॉफ्टवेयर्स होंगे। अभी कुछ सॉफ्टवेयर्स के टेस्टिंग चल रहे हैं जो कि ओ फाउंडर्स टेस्ट कर रहे हैं। मैं आगे बताऊंगा ओ फाउंडर क्या है, को फाउंडर क्या है, गो फाउंडर क्या है, प्राइमरी फाउंडर क्या है, सेकेंडरी फाउंडर क्या है, कस्टमर क्या है, ये सारे इस वीडियो में आपको मिलेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं और क्लियर करते हैं अपने आप में कि ऑन पैसिव क्या है। ऑन पैसिव एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। जैसे आपने सुना होगा एक माइक्रोसॉफ्ट, ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि ओएस बनाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। सिर्फ वो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। वैसे ही ऑन पैसिव एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम होगा। किस पे काम होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि इसमें ह्यूमन रिसोर्स HR यानी कि पब्लिक मैन, आदमी का काम बहुत ही कम होगा, 2%, 5%, 10%। अदरवाइज 95 to 98% जो काम होगा वो एक AI बेस्ड यानी कि सॉफ्टवेयर काम करेगा। क्लियर? आई होप कि अभी आपको ऑन पैसिव क्या है ये क्लियर हो गया होगा। अब जानते हैं यह किसके लिए अधिक लाभदायक है। बहुत सिंपल सा बात है, जो इसके फाउंडर्स मेंबर्स होंगे उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। इट मीन्स जिसकी कंपनी होगी सबसे ज़्यादा उन्हें फ़ायदा होगी। उसके बाद जिसको फ़ायदा होगा वो फाउंडर्स को होगा। उसके बाद जिसे फ़ायदा होगा वो सेकेंडरी फाउंडर्स को होगा। और उसके बाद जो फ़ायदा होगा वो कस्टमर को होगा। क्लियर? तो इसके
किसको सबसे अधिक फायदा होगा? तो सबसे फायदा होगा फाउंडर मेंबर की, जो कि मैं या आप हूं। जो फाउंडर मेंबर्स में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक दिया हुआ है, वहां से अपने आप को रजिस्टर्ड करें और फिर $102 अभी प्राइमरी मेंबर्स का चल रहा है, तो $102 की पेमेंट करके अपना सीट बुक कर लें। ओके, तो ये किसके लिए लाभदायक है? तो जो इसके फाउंडर मेंबर्स होंगे। नेक्स्ट सवाल आता है इसमें इसे कौन कौन कर सकते हैं? इसे वो लोग कर सकते हैं जिनके पास अपना एंड्रॉयड मोबाइल हो और उन्हें कम से कम जीमेल चलाना आता हो, मोबाइल चलाना आता हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर वगैरह करना आता हो। वो लोग इसमें आराम से आसानी से कुछ पैसे कमा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि आपके डाउनलाइन में काम ऑन पैसिव करेगा या कौन करेगा? तो बॉस, अभी मैंने बताया आपको कि ये AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है। ठीक, यानी कि आज मैंने रजिस्ट्रेशन किया तो कल जो रजिस्ट्रेशन करेगा, मैंने यहाँ अपनी सीट बुक कर ली, इसके ऊपर बहुत सारे लोग हैं, किसी और ने फिर रजिस्ट्रेशन किया तो वो इसके नीचे ही डालेगा ना, क्योंकि ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये तो उठा के यहाँ डाल नहीं सकता कि भैया तुमको ऊपर कर देते हैं, तुम $103 दे देना। ऐसा नहीं चलता इसमें। आप जहाँ भी रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इनके नीचे जाएगा, फिर इनके नीचे, फिर इनके नीचे, ये ऑटोमेटिक ले लेगा। इसीलिए तो इसे कहते हैं AI बेस्ड टेक्नोलॉजी। ठीक, तो क्या कंपनी काम करेगी? तो डेफिनेटली कंपनी ही काम करके देगी। बस आपको धैर्य रखना है, पैसेंस रखना है, अपने आप को संभाल के रखना है। नेक्स्ट सवाल है कि एज लिमिटेशन क्या है, कितने साल के लोग कर सकते हैं? बॉस, इंडिया में तो सभी लोग जानते हैं कि 18+ जिनकी एज है वही वैलिड होते हैं, क्योंकि हम लोग जो जीमेल बनाते हैं उसमें भी 18+ लोगों का ही जीमेल लेता है और उसके नीचे का माइनर ले लेता है। तो इसलिए 18+ तो कॉमन है। बट जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल हो और उन्हें जीमेल या व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह चलाने का आदत हो या आदी हो या आता हो, तो वो इसे अपनी रजिस्ट्रेशन करके $102 की पेमेंट करके आराम से इस बिज़नेस को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है बहुत सारे लोगों का, सर ये भी नेटवर्किंग है ना, ये भी तो MLM प्लान हो गया, हम जुड़ें, फिर 3 आदमी को जोड़ें, फिर वो 3 आदमी 3 आदमी को जोड़ेगा, फिर वो 3 आदमी 3 आदमी को जोड़ेगा, ऐसे करके तो हमको नेटवर्किंग हो गया सर। बोले बॉस, ये ऐसा नहीं है, ध्यान देंगे, ये ऐसा नहीं है। आपको कंपनी नहीं कहती है ये करने के लिए, आपको कहती है आप खुद की रजिस्ट्रेशन करें। लेकिन कंपनी जब तक प्रमोट नहीं करेगी, जब तक आप कंपनी को प्रमोट नहीं करेंगे, तब तक लोग जानेंगे कैसे? अभी 1.1 मिलियन लोग जो इसमें ID लगाए हैं, ये कहाँ से लगाए हैं? जब एक दूसरे से शेयर हुआ तभी तो आप शेयर करो। अगर आप शेयर करते हो तो कंपनी की पॉलिसी है 3 लोगों को लाओ और 3 लोग कंपनी आपको दे देगी। यानी 3 लोगों की ज्वाइनिंग आपने किया और 3 लोगों की कंपनी ने ज्वाइनिंग कर दिया। और ये 3 के भी नीचे ये 125 करके वो आगे की प्लान में मैं आपको बता दूंगा, या प्रीवियस वीडियो में मेरे देख सकते हैं। ऐसे करके कंपनी AI टेक्नोलॉजी बेस्ड आपकी ID में ग्रो लाती रहेगी। अभी फिलहाल ये समझते हैं, आपके इस सवाल का जवाब मैं देता हूँ कि क्या ये MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्किंग, यानी हम जुड़े तो तुम जुड़ो, तुम जुड़ो तो किसी और को जोड़ो, कोई और जुड़ा तो उसको भी कहो जोड़ने के लिए, ऐसा प्लान नहीं है। ठीक है, इसमें कंपनी आपको खुद टीम बना के देती है, जो कि मैंने अभी बताया। अब आगे सुनते हैं। आगे लोगों का सवाल आता है, क्या इसमें 3 लोगों को अपने से ज्वाइन करवाएंगे तभी हमको इनकम होगा? अभी मैंने कहा ना सर, कंपनी के जो CEO होंगे यानी कि मालिक होंगे, सबसे पहला इनकम उनका होगा। दूसरा जो इनकम होगा वो फाउंडर्स का होगा, प्राइमरी फाउंडर्स। दूसरा जो होगा वो सेकेंडरी फाउंडर्स का होगा। और
लास्ट में जो होंगे वो होंगे कस्टमर या आप कहो कंज्यूमर, यानी कि जो इनका ओ कनेक्ट यूज करेगा, ओ चैट यूज करेगा, ओ डिट यूज करेगा, ये उन लोगों के लिए होगा। क्लियर है? तो पहला जो कंपनी के मालिक होंगे उनका इनकम होगा, उसके बाद जो प्राइमरी फाउंडर्स होंगे उनको इनकम होगा, उसके बाद सेकेंडरी फाउंडर्स को इनकम होगा, और फिर उसके बाद कंज्यूमर या कस्टमर्स को इनकम हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट है कि 3 आईडी कहाँ से प्राप्त होगी। भैया ये सवाल बहुत लोग करते हैं कि अरे सर मेरी आईडी तो लगा दी, लेकिन अब ये 3 आदमी आएंगे कहाँ से, मैं तो किसी को नहीं जानता। अरे बर्दाश्त करो यार, कंपनी अभी सॉफ्ट लॉन्च की है, फाइनल लॉन्च होते ही कंपनी अपने आप आपको 3 लोगों की आईडी दे देगी। अब बात करते हैं मेरी खुद की। इट मीन्स मैं रोशन झा आपकी अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैंने अभी तक 1 लोगों की भी ज्वाइनिंग नहीं कराई है, 1 लोगों की भी नहीं। और जिन्होंने मेरी आईडी लगाई है, यानी जिनके डाउन में मैंने अपनी आईडी लगाई है, उन्होंने कहा कि मेरे डाउन में 125 लोगों की टीम शो कर रही है। अगर ना हो तो मैं उनका नंबर दे देता हूँ, आप कहेंगे कमेंट में, तो मेरी आईडी जिनके डाउन में है उनको आप फ़ोन करके बोलो कि रोशन सर का स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सअप कर दें। वो मेरी आईडी के स्क्रीनशॉट आपको व्हाट्सअप कर देंगे। आप देखना मेरे डाउन में 125 लोगों की आईडी शो कर रही है, और मैंने अपने से 1 लोगों की भी आईडी नहीं लगाई है, 1 चीटी की भी आईडी अभी तक नहीं लगाई, बंदा तो छोड़ो। यानी कि मैंने 1 लोगों की भी आईडी नहीं लगाई, 0 टीम है मेरी, और मेरे डाउन में दिखा रहा है 125 लोगों की टीम। तो ये टीम कहाँ से आया? डेफिनेटली ये AI टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, तो ये वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही आई। मेरी रजिस्ट्रेशन जो थी अगस्त 2020 में मेरी आईडी लगी है। एक्चुअली 1 साल से ऊपर मेरी आईडी लगी हुई हो गई, और मैं पेशेंसली ऑन पैसिव पे भरोसा करके, विश्वास करके अभी तक अपनी आईडी रिमूव नहीं किया। इसके कारण मुझे 125 आईडी ऑन पैसिव की तरफ से मिला है। ओके, नेक्स्ट सवाल है, क्या इंडिया में वैलिड है ये कंपनी? बॉस वैलिड नहीं होती तो हैदराबाद में ये करोड़ों रुपए खर्च करके ऑफिस कैसे बनाती? और वैलिड नहीं होती तो अपने स्टाफ को, आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं, अपने स्टाफ को कितनी सारी SUV, कार, वो बहुत सारी चीज़ गिफ्ट कर रही है। ये सारे कहाँ से ला रही है? ये हमारे फाउंडर्स मेंबर्स के पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है कंपनी, अपने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। एस मुफारे जो हमारे कंपनी के CEO हैं, ऑन पैसिव के CEO एंड ऑनर्स हैं, वो अपने जो मार्केट के पैसे थे, उनके पास जो पैसे थे वो सब डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, क्योंकि ऑन पैसिव तो अभी मार्केट से कुछ कमा नहीं रही तो ये डिस्ट्रीब्यूट कहाँ से कर रही है? तो डेफिनेटली जो फाउंडर्स मेंबर्स हैं, जो इस कंपनी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं डेवलप करने में, उनकी पैसे से ही ये सब चीज़ की जा रही है। तो भारत में अगर ये लीगल नहीं होता तो इसकी ऑफिस ही ओपन नहीं होती, और वो भी IT सेक्टर इतनी बड़ी, एक छोटी सी पान की गुमटी या चाय की दुकान नहीं है कि कहीं कॉर्नर में डाल दिया। IT हब बना हुआ है, और आप हैदराबाद में जाके इसके ऑफिस पे विजिट कर सकते हैं। मैंने ऑफिस विजिट का भी एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया है, आप वहाँ से भी इसके ऑफिस को देख सकते हैं। सिर्फ इंडिया में नहीं दोस्त, 200 प्लस 213 देशों में, यानी वर्ल्ड वाइड ये एक साथ लॉन्च करने जा रही है। नेक्स्ट सवाल है, क्या कंपनी में ज्वाइन करने के बाद कुछ भी नहीं करेंगे तो इनकम आएगा? डेफिनेटली आएगा बॉस। मैंने अभी कहा ना, अभी जस्ट मैंने अपना ही एग्जांपल देके आपको समझाया कि मेरी जो ज्वाइनिंग है, मैंने 0 टीम लगाया है, 1 लोगों की भी मैंने आईडी नहीं लगाई है, और मेरे डाउन में 125 मेंबर्स शो कर रहे हैं मेरे। आप अपलाइन का फिर से मैं कह रहा हूँ, नंबर दे दूंगा, जिसे भी डाउट हो मेरे पे वो उनसे मेरी आईडी की स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और वहाँ पे आपको 125 लोगों की आईडी शो कर रही है। इतने सारे आईडीज़ ऑटोमेटिक मेरे डाउन में लगा है, जबकि मैंने 1 लोगों की भी आईडी नहीं लगाई है। तो ये कहाँ से? अब 125 लोग जब मेरे डाउन में हैं तो डेफिनेटली
इनके जो भी डाउन में होंगे उनसे भी मुझे बेनिफिट होगी, ये लोग जो काम करेंगे उनसे भी बेनिफिट होगी, ये लोग जिस भी कस्टमर को लाएंगे वहाँ से भी बेनिफिट होगी, और ये लोग अगर कस्टमर बनते हैं तो भी वहाँ से बेनिफिट होगी। तो यही तो इस कंपनी की प्लान की सबसे ज़्यादा खूबसूरती है या खूबसूरत लाइन है। ओके, समझ में आया कि कंपनी में कुछ नहीं भी करेंगे तो भी कंपनी हमें टीम बना के देगी। इसमें जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, इस कंपनी की रूल है। नेक्स्ट सवाल आपका जो अक्सर आता है, मेरे से भी कई बार पूछा गया, कई बार व्हाट्सअप और कई बार फ़ोन करके भी लोग कहते हैं कि सर क्या इसमें भी झोला उठा के घर घर प्लान देना होगा? बॉस अभी मैंने ऊपर ही बताया ना, ये MLM यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग है और ना ये नेटवर्किंग है। आप यहाँ प्लान शो करते हैं, यानी MLM अगर कर रहे हैं तो आप जाके कहीं प्लान शो करते हैं, अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हैं तो प्लान शो करते हैं। इसमें आप बिंदास होके कहीं भी काम कर रहे हो, आप MLM में कर रहे हो या फिर आप कहीं नेटवर्किंग कर रहे हो, आप इसमें अपनी आईडी लगा सकते हैं और लगा के छोड़ दें। अगर आप 3 लोगों की आईडी लगा सकते हैं तो ठीक, नहीं लगा सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं। ओके, यानी कि आपका इस सवाल का जवाब हुआ कि मुझे घर घर प्लान दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी आईडी लगाएं और हो सके तो कुछ लोगों का हेल्प कर दें ताकि उनकी आईडी लग जाए, अदरवाइज आप छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट है कि क्या कंपनी में हम आईडी नहीं लगाएंगे तो क्या कंपनी हमें लिमिटेड इनकम देगी? बस नहीं, आपको इसमें अनलिमिटेड इनकम होगी, अनलिमिटेड, जिसकी काउंटिंग आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसमें रॉयल्टी बढ़ते जाएगी और आपकी इनकम हायर देन हायर होते जाएगा। अब मैंने बताया कि मैंने 0 लोगों की टीम लगाई, अब वहाँ से कंपनी मुझे 125 दे रहा है, अब हो सकता है ये कुछ दिन के बाद 1025 हो जाए, फिर हो सकता है 10,025 हो जाए, बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे बढ़ते जाएगी मेरी रेवेन्यू यहाँ बढ़ती जाएगी। क्लियर? तो ये अनलिमिटेड इनकम देने वाला प्लान है। अब नेक्स्ट सवाल है कि भारत में इसका ऑफिस कहाँ है? अभी मैंने बताया कि इसका ऑफिस हैदराबाद में है, पहले बेंगलोर में बन रहा था, लेकिन बेंगलोर की जो ऑफिस थी वो छोटी पड़ गई थी, इसलिए उसको शिफ्ट कर दिया गया हैदराबाद में, और अभी हैदराबाद में एकदम ग्रैंड ऑफिस है और वहाँ पे वर्क चालू हो चुका है, सॉफ्ट लॉन्च हो चुका है। हम लोग ट्रायल पे इसका बीटा ट्रायल कर रहे हैं, आपको पिछले वीडियो में भी दिखाई दिया होगा, मैंने आपको ओ कनेक्ट, ओ चैट, ओ नेट का ट्रायल करके दिखाया। अभी आज के डेट में यानी 21 दिसंबर के डेट में ओ मेल भी एक्टिव हो गया है। मैं इन्फॉर्मेशन यहाँ देते जा रहा हूँ कि ओ मेल भी एक्टिव हो चुका है, सभी लोग अपने अब ओ मेल पे शिफ्ट कर रहे हैं। मेरा ओ मेल roshanjha.omail.ai है। ओके, नेक्स्ट आप लोगों का सवाल आता है ऑन पैसिव के फाउंडर्स, मेंबर्स या फिर मालिक कौन है? अभी मैंने बताया एस मुफारे सर इसके फाउंडर हैं, जिनको CEO कह सकते हैं, इनको मालिक कह सकते हैं, इनको जो आदमी ने फाउंड किया, ढूंढा, उसे कहते हैं फाउंडर, ये मालिक हुए। नेक्स्ट आपका सवाल है भैया ये सॉफ्टवेयर कंपनी है तो इसे यहाँ लाने की क्या ज़रूरत है, वो अपना कहीं भी सॉफ्टवेयर डेवलप करे, बेचे, कमाए, क्या फ़ायदा? बॉस एक कोई भी कंपनी 1 रुपये में स्टार्ट नहीं होती, इसमें अरबों खरबों रुपए लोगों की लगती है। ओके, अब अरबों खरबों लगती है तो जो फाउंडर्स होते हैं यानी एस मुफारे जो हैं वो चाहते तो किसी बैंक से लोन ले लेते, किसी प्राइवेट सेक्टर से लोन लेते, किसी गवर्नमेंट सेक्टर से लोन ले लेते, किसी पर्सनल सेक्टर से लोन ले लेते, यानी कहीं ना कहीं से वो लोन ले लेते हैं, उस पर 5%, 2%, 18%, 20% जो भी इंटरेस्ट रेट होता उन्हें वो इंटरेस्ट पे करना होता, बदले में उन्हें पैसा मिल जाता, क्योंकि वो छोटे मोटे आदमी नहीं, उनको अरबों खरबों रुपए आराम से मिलता, वो फिर अपना एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं और मार्केट में उसे छोड़ देते हैं। क्लियर? जब वो मार्केट में छोड़ते हैं तो इससे उन्हें पैसा मिलता
और ये पैसा उठा के वो फिर बैंक या जहाँ से लोन लिए हैं वहाँ वो रिटर्न कर देते हैं। इस बीच में फ़ायदा किसको होता है? बैंक को और एस मुफारे को, और किसी को फ़ायदा नहीं होता। इसके अंदर जो स्टाफ काम कर रहे हैं वो अपने लेबर कॉस्ट लेते हैं, बात खत्म। लेकिन इसे दुनिया में इसलिए ला दिया गया कि हमारे जैसे यानी कि रोशन झा जैसे जो कुछ लोग हैं जो कि पैसा कमाना चाहते हैं बट उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। वो पैसा तो है, वो कि सोचते हैं कि मैं भी कोई कंपनी खड़ा करूं, लेकिन उनके पास 1 रुपये है, 1 करोड़ का बिजनेस कैसे कर सकते हैं? उनके पास 1 लाख रुपए है, वो 1 लाख करोड़ का बिजनेस कैसे कर सकते हैं? तो उन्हें एस मुफारे सर ने ये चांस दिया कि मेरी एक कंपनी है जो कि अभी वर्ल्ड में लॉन्च होने वाली है, आप इसमें आप $102 लगा के फाउंडर मेंबर बन जाओ। आप $102 लगाओगे, हम आपको मालिकाना हक में जो भी आपकी परसेंटेज होगी, जो भी कंपनी की रेवेन्यू होगी वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और सिर्फ इतना कहते ही अभी 1.1 मिलियन लोगों ने $102 लगा के अपने आप को इस कंपनी का मालिक बना दिया। अब यहाँ देखिए, सिंपल सा बात है, यहाँ जो बैंक हो गया वो हो गया 1.1 मिलियन लोग, यानी कि मैं भी इस 1.1 मिलियन में से एक हूँ। ये हो गए बैंक और ये हो गई कंपनी जो कि अभी लॉन्च होने वाली है। अब ये जो प्रॉफिट कमाएगी वो पैसा रिटर्न करेगी बैंक में, यानी कि 1.1 मिलियन लोगों में। तो बॉस, जो बैंक को वो अरबों खरबों की लोन देती, जो पैसा देती, वो अब डिस्ट्रीब्यूट करेगी हम लोगों में। अगर मान लो आज से 2 साल 4 साल बाद ही, 4 साल का मैं बात मान लेता हूँ, 4 साल बाद कंपनी की जो बेनिफिट होगी 1.1 मिलियन होगी 1 महीने की, यानी कि 1.1 मिलियन रुपए को 1.1 मिलियन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अगर एक दिन की इनकम 1.1 मिलियन होने लगेगी तो 1.1 मिलियन रुपए को एक दिन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा इन सारे फाउंडरों को। तो सोचें इन्हें बेनिफिट कहाँ से होगी और कितनी होगी। ओके, बाकी आपके पास अपना दिमाग है ही। नेक्स्ट सवाल, भाई कोई एरो गैरो वो नथु खैरो तो नहीं ना स्टार्ट कर दिया है इस कंपनी को? तो नहीं बॉस, मैं एस मुफारे सर के बारे में बताते चलूँ कि वो ऑलरेडी आईटी सेक्टर में काम किए हैं 20 ईयर्स तक का, और उनका अपना भी बिजनेस था जो कि सक्सेसफुली हैंडल कर रहे थे। फिर ई कॉमर्स बिजनेस में भी उन्होंने काम किया है जिसमें मास्टर डिग्री भी उनके पास है। इन सारे चीज़ों को मिला के उन्होंने इस सॉफ्टवेयर कंपनी का डेवलपमेंट स्टार्ट किया है जो कि अभी सॉफ्ट लॉन्च में पहुंच चुकी है। सवाल ये है कि सॉफ्ट लॉन्च क्या है? दोस्तों, अभी कहा मैंने कि ओ मेल आज लॉन्च हो चुका है जिसे हम लोग ट्रायल कर रहे हैं। इससे पहले ओ कनेक्ट, ओ चैट, ओ नेट ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। मैं ऑडिट भी ट्राई कर चुका हूँ ऑलरेडी। मैं इस कंपनी के जितने भी सॉफ्टवेयर हो रहे हैं वो मैं धीरे धीरे ट्रायल करते जा रहा हूँ। तो हम लोग चूँकि फाउंडर मेंबर हैं, इसलिए ये जो सॉफ्ट लॉन्च होगा वो सिर्फ एक मार्केटिंग कैंपेन होगा जिसमें कि हम लोग यानी कि फाउंडर्स लोग ही सॉफ्ट ट्रायल कर सकते हैं। ओके, ये अभी कस्टमर के लिए नहीं है। नेक्स्ट सवाल आता है, जिसके पास कोई बिजनेस नहीं है बॉस, जैसे कि हम लोग तो कोई बिजनेस करते नहीं हैं, तो क्या इसमें ज्वाइन कर सकते हैं? डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं बॉस। पैसा किसको बुरा लगता है? एक बात बताऊं, अगर आपके घर में आज खाने को नहीं है और आपके पास बहुत सारा प्यार है, क्या आप उसे खा सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर आपके पास प्यार नहीं है और आपके घर में बहुत सारा पैसा है, तो आपके पास खाने को भी दिक्कत नहीं होगी, रहने को भी दिक्कत नहीं होगी, सोने उठने बैठने चलने फिरने प्यार मोहब्बत किसी चीज़ की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपके पास पैसा होना चाहिए। जितना ज़्यादा पैसा होगा उतनी ज़्यादा समाज में आपकी रिस्पेक्ट होगी, जितना ज़्यादा रिस्पेक्ट होगा उतना ज़्यादा प्यार मिलेगा, उतने ज़्यादा ही आप उस समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। तो दोस्तों, ये बिज़नेस कोई भी कर सकता है। आपके पास बिज़नेस हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास, मैंने पहले ही बताया कि आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल होना चाहिए जिसमें कि आपको
चलाना आना चाहिए, आपकी आईडी कैसे लॉगिन होती है, क्या पासवर्ड क्या होता है, कैसे मोबाइल चलता है, ये सब आपको बस पता होना चाहिए। इतना पता होने के बाद आप इसमें आराम से $102 एकदम मामूली सा पैसा है लगा के आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैं फिर से बता दूं, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे, ऑलरेडी एक पेज खुलेगा जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी वगैरह मांगेगा और आपका वहाँ से रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको एक सिंपल सा काम करना है, $102 की पेमेंट करनी है और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर फिर भी आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई प्रॉब्लम होता है, यहाँ डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया होगा, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9471811146। बाकी ऑन पैसिव से रिलेटेड कोई भी क्वारीज हो तो भी आप मुझे व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं, मैं आपको उसका डिटेल बता दूंगा। अक्सर आप लोग जो भी ऑन पैसिव की मीटिंग ज्वाइन किए होंगे उनको कैटमो का बार बार जिक्र आता होगा कि कैटमो 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 है क्या। बॉस, कैटमो का मतलब होता है सी फॉर कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन, यानी कि मैंने कहा पहले ही कि ये AI बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है। AI बेस्ड यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, जो भी करेगा इसके सॉफ्टवेयर करेंगे। तो कैटमो जो होता है वो होता है कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन, यानी कि ये आपको एक ऐसा प्लेस देता है जहाँ पे आप फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जूम, गूगल जो भी चीज़ है उन सबको एक ही प्लेस पे ले सकते हैं। एक ही सॉफ्टवेयर है जहाँ जिसके अंदर ये सब कुछ अवेलेबल है। इसी को कहते हैं कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन। ओके, सी फॉर कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन, ए फॉर ऑटोमेटेड। ऑटोमेटेड मतलब मैंने अभी कहा कि AI बेस्ड, यानी कि आपको कुछ नहीं करना, जो भी करेगा इसके मशीन करेंगे, सॉफ्टवेयर करेंगे। ऑटोमेटिक, ऑटो पायलट मोड समझो ना, यूं ही कि एक अब बहुत सारे ऐसे कार आ रहे हैं जो AI बेस्ड होंगे, यानी कि आप उसको लोकेशन बताओ कि भैया मुझे ना अमेरिका जाना है, कैसे, तो दिल्ली और ये रास्ता पकड़ते हुए, ठीक है। आपने कार यहाँ पे स्टार्ट किया, वो कार अपने आप चलना शुरू कर देगा। उसको कोई हैंडल पकड़ेगा, कोई ब्रेक पकड़ेगा, कोई गियर लगाएगा, ऐसा सिस्टम नहीं है। वो कार खुद ब खुद चल के यहाँ पे आके रुकेगी और जैसे ही रुकेगी आपको बोलेगी कि सर हम पहुँच चुके हैं, आप अगर सोए हैं तो उठें और अपना दरवाज़ा खोल के बाहर निकल जाएं। इसे कहते हैं AI टेक्नोलॉजी, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। ओके, तो C फॉर कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन, A फॉर ऑटोमेटेड और MO फॉर मनी। मनी मतलब मनी है तो हनी है, भूल गए क्या? यानी कि अनलिमिटेड अर्निंग सिस्टम है जहाँ पे आपको अभूतपूर्व पैसा आएगा, जितने पैसे आएंगे जिसे आप संभाल नहीं पाएंगे। इसी को कहते हैं कैटमो। नेक्स्ट है कि सर इसमें तो मैंने देखा था कि ओ वैलेट लिखा है, यानी कि कोई भी पैसा वैलेट में जाएगा, तो क्या वैलेट से हम अपने बैंक में पैसा भेज पाएंगे? पता चला वैलेट में है और कंपनी ने लॉक लगा दी, अब तो पैसा आएगा नहीं। नहीं भैया, इसमें आप 24/7/365 यानी कि साल के 7 दिन 365 दिन 24 घंटा किसी भी मिनट किसी भी सेकंड आप अपने अकाउंट में पैसा भेज सकते हैं। वहाँ आपको जो भी पैसा होगा वो डॉलर में शो करेगा, उसे जब अपने अकाउंट में भेजेंगे तो कुछ ट्रांजैक्शन चार्ज कट के आपके बाकी पैसे आपके अकाउंट में चले आएंगे। नेक्स्ट, भारत में फाउंडर बनने के लिए बॉस अभी मैं कब से कह रहा था कि $102 यानी $102 आपको पेमेंट देना होगा ऑन पैसिव को, जिससे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आप फाउंडर्स मेंबर्स हो जाएंगे। सेम वही सवाल है, तो इसमें इंडिया में इंडियन रुपीज करके आपको कैलकुलेट कर दिया गया कि अप्रोक्स 9,086 रुपीज़ आप अगर पे करते हैं तो आप इसके फाउंडर मेंबर हो जाएंगे। और अगर डॉलर की बात करें तो $102 अगर आप पेमेंट करते हैं तो आप इसमें
अपना फाउंडर मेंबर्स की सीट बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्राइमरी फाउंडर और सेकेंडरी फाउंडर क्या है? दोस्त, अभी मैंने आपको बताया कि कंपनी की जो बेनिफिट होगी सबसे पहले CEO यानी कि मालिक की होगी, और उसके बाद होगा प्राइमरी फाउंडर की, और दूसरी होगी सेकेंडरी फाउंडर की, और उसके बाद जो होंगे वो कस्टमर और कंज्यूमर्स होंगे। अभी मैंने बताया सेम वही चीज़ है। अभी जो प्राइमरी फाउंडर हैं जैसे कि हम लोग, तो हम लोगों ने कितना पेमेंट दिया? $102। लेकिन जो सेकेंडरी फाउंडर होंगे उनको देना होगा $149। ये सॉफ्ट लॉन्च जैसे ही ख़त्म होगी ये चार्जेस लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी अगर जिनको भी रजिस्ट्रेशन कराना है वो $102 से करा लें, अदरवाइज जैसे ही लॉन्चिंग पीरियड ख़त्म होगी उन्हें $149 की पेमेंट देनी होगी, और कंज्यूमर तो जो प्रोडक्ट यूज करेंगे उन्हें उनकी चार्ज देनी होगी। आई होप प्राइमरी फाउंडर और सेकेंडरी फाउंडर का डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। सेम वही सवाल है कि पहले प्राइमरी फाउंडर को कोई भी चीज़ मिलेगा तब सेकेंडरी फाउंडर को मिलेगा। यानी भाई अगर किसी के घर में कुछ डिस्ट्रीब्यूट होता है तो सबसे पहले दादा को वो चीज़ दिया जाता है, फिर उनके बच्चे को, फिर उनके बच्चे को, फिर उनके बच्चे को। ये एक सीरीज होता है किसी भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो वही चीज़ यहाँ भी होता है कि इनकम को डिस्ट्रीब्यूट इसी लेवल पे किया जाएगा, यानी कि पहले CEO, फिर प्राइमरी फाउंडर, फिर सेकेंडरी फाउंडर, फिर कस्टमर, फिर देन कंज्यूमर। सेम यही चीज़ मैंने बताया कि प्राइमरी फाउंडर अभी $97 प्लस $5 जो ट्रांजैक्शन चार्ज हैं उन्हें मिला के $102 पेमेंट करने होते हैं, और जो सेकेंडरी फाउंडर होंगे उनको $149 और फिर वही $5 से $6 के करीब ट्रांजैक्शन चार्ज मिला के $155 या $155-56 इसी के अप्रॉक्स उनको पेमेंट करना होगा। ये सेकेंडरी फाउंडर आने के बाद पता चलेगा। अभी मैंने इस सवाल का भी जवाब आपको दिया कि पहले प्राइमरी फाउंडर को कोई बेनिफिट होगा, उसके बाद ही सेकेंडरी फाउंडर की बेनिफिट होगी। दोस्तों, इसीलिए इस पूरे सिस्टम को कहा जाता है वी आर इन टू विन। अगर हम आ चुके हैं तो जीत गए, क्योंकि हमें तो अब इनकम होनी ही है। वी आर इन टू विन। तो आप जब भी विन करना चाहें, इन करना चाहें, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से इन करें, लिंक आपको दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें। अदरवाइज आपको कोई क्वेश्चन हो ऑन पैसिव से रिलेटेड तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, सीख और सिखा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए जिन लोगों ने देखा उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, जिन्हें अच्छा नहीं लगा होगा वो कमेंट में लिखेंगे कि मेरे से कहाँ और क्या गलती हुई है, मैं नेक्स्ट टाइम सुधारूंगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ और चीज़ सीखने का मन किया हो और वो इस वीडियो में नहीं हो तो आप कमेंट करके बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको उस चीज़ को बताऊँगा। आप सभी में जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो नीचे दिए गए रेड कलर का सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर से इस वीडियो के माध्यम से 210 पर्सन्स को जिन्होंने मेरे चैनल को 10 से 15 दिन में सब्सक्राइब किया, उन सब को दिल की अथाह गहराई से धन्यवाद करता हूं।